کو लेके ना वो किसी चले गए, उन्होंने कुछ मेहनत को, मुजादा को, रियाजत को करनी थी। वो सारी रात उन्होंने इबादत की, मुरीद भी साथ इबादत में जितनी उसमें हिम्मत थी लगा रहा। जब हजरत सुबह पढ़ के फारिग हुए तो आवाज क्या गैब से, और बाकायदा उनका नाम लेके कहा गया, ऐ फुलां बिन फुलां, तेरी आज की रात की इबादत हमें नहीं कबूल। वो फिर लगे रहे, दिन को भी लगे रहे, रात को भी लगे रहे। अगली सुबह फिर नाम लेके आवाज आई, ऐ फुलां बिन फुलां, चला जा, तेरी इबादत नहीं हमें कबूल कोई। फिर लगे रहे सारा दिन, सारी रात। तीसरे दिन फिर आवाज आई, ऐ फुलां बिन फुलां, तेरी इबादत नहीं हम कबूल, जा चला जा। फिर लगे रहे। वो मुरीद अर्ज करने लगा कि बिला पीरो मुझसे या शाइख, 3 रातें हो गई, रोज आपको आवाज आ रही है कि तेरी इबादत नहीं हमें कबूल। तो हजरत फिर क्यों नहीं आप जा रहे हैं? फिर आप लगे हैं, फरमान लगे, मुझे ये बता, कोई और दर है, कोई और इबादत के लायक है, कोई और सजदे के लायक है, कोई ऐसी जात और है जिसकी बंदगी की जाए? मुरीद ने कहा नहीं, इबादत के लायक भी वही, बंदगी के लायक वही, सजदे भी उसी जात के लिए। तो फरमाया फिर ये बता, फिर यहां से उठ के कहां जाऊं? और मैं, वो मालिक है, मैं बंदा हूं, मेरा तो काम ही उसको राजी करना है। आज नहीं कर सका, कल नहीं कर सका, उससे पिछली रात भी नहीं हुआ, चल आज फिर कोशिश करूंगा, हो सकता है आज वो मुझसे राजी हो जाए। साथ ही गैब से आवाज आती, बंदे ये नहीं कि तेरा आना हमें कबूल नहीं था, हम तो तुझे आजमा रहे थे। हैं मल्ल है, कभी मायूस ना होना। हालात जितने भी कठिन से कठिन हो जाए, कभी मायूस ना होना, कभी भी उसका दर न छोड़ना, उसका नाम लेना न छोड़ना, उसको पुकारना न छोड़ना। ये आप देख रहे हो ना, आज मुझे याद है हजरत, मैं इधर एक मस्जिद में इमाम था, 4000 हजरत मेरी तनख्वाह थी। मेरा बड़ा बेटा मोहम्मद अली बीमार हो गया और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जा सकूं। बिल्कुल फिनिश डे, शदीद 103-4 बुखार है। ज़ाहिर माँ थी, वो जाग रही थी, सोया मैं भी कोई नहीं, लेकिन मैं उस तरफ मुंह करके कभी रो लेना, कभी फिर लगा रहा मैं। फजर के वक्त ना उसने, पता नहीं माँ थी ना, मुझे कहती है ये डॉक्टर का नहीं ना लेके जाना, फिर ऐसा ना करो कि अपने हाथ ने गला को। मैं रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के मिंबर पर बैठा, इसमें इतना सा भी झूठ नहीं। वो उसकी बात, वो मैं उसको गलत नहीं कहा, वो माँ थी, उसे नहीं देखा जा रहा। मेरे पास वैसे ही कोई, मैं किधर से लेके जाता? रात को 3 बजे किसका दरवाजा खटखटाता कि मेरा पुत्र बीमार है, मैंने पैसे दो? नहीं। बहरहाल फजर का वक्त हुआ, मैं फजर की नमाज पढ़ाई, एक दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए, मैं घर आया, मोटरसाइकिल निकाली, डॉक्टर ताहिर भट्ट साहब जो इस्लामिया कॉलेज के सामने अल्लाह हैं, वो सर्जन, लेकिन मैं उनके पास ले गया। उन्होंने बड़ी शफकत की, पैसे भी नहीं दिए। तो बहरहाल, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, छोड़ा नहीं हमने, छोड़ा नहीं। अल्लाह उस दिन शैतान ने मुझ पे बड़ा ही जोर मारा। मैंने कहा अच्छा ये है तेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि तू अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ही ले जाए, जा जाके कहीं को नौकरी कर। उसने फजल किया और अपने दर पे बैठे रहने की तौफीक अता कर। और आज बेटा सब कुछ आपके साथ, छोड़ना ना मेरा, जितने स्पेशली नौजवान बैठे, छोड़ना ना, उसको पुकारते रहना, उसको सदा देते रहना, वो सुनता है, मायूस ना, क्योंकि इसका काम ही मायूस करना, गलत रास्ते पे अपनी हर सुबह की इब्तिदा फजर से करना, अपनी हर सुबह की इब्तिदा सूरह यासीन से करना, और फिर उसका नाम लेके निकल जाना। फिर देखो हजरत दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। बड़ा कुछ देखा, इतना कुछ देखा है कि मैं आपको बता नहीं। किथे जाइए पुत्र, कोई है दारो, खुलाओ को ऐसा ढूंढ के हजरत जो इतने
ऐब देख के भी हजरत 3 वक्त का खाना खिला दे हुए। लाओ कोई ढूंढ के ऐसा जो इतनी है ऐब देख के, हमारी इतनी नाफरमानी है देख के भी अपनी नेमतें हम पे बंद नहीं करता। लाओ कोई। तो भाई 4 दिन आपको को पानी पिला दे, बात पे आपको सुनाएगा। कब से हजरत हम उसकी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं, मांगा कभी उसने बिल? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦੋ, ਅਗਲੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। कब से हजरत हम उसकी धूप यूज कर रहे हैं, मांगा कभी बिल? कब से हजरत हम सूरज की रोशनी यूज कर रहे हैं, मांगे कभी पैसे? मांगा बिल कभी? कब से हम हजरत उसकी आंखों से देख रहे हैं, मांगे पैसे? कब से हम उसके कानों से सुन रहे हैं, मांगे पैसे? जाओ हजरत, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो इस तरह का बंदा देखो जिसके गुर्दे फेल हो गए, उसको पूछना एक बार गुर्दे वाश करवान दे किन्ने पैसे लगते हैं? कम से कम भी 10 से 12 हजार का खर्चा है। और मेरे गुर्दों को 38 साल हो गए हैं, 39 मेरे गुर्दों को हो गए हैं। रोज वो काम कर रहे हैं जो मशीन एक बार 12,000 लेके करती, उसने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। किधर जाए उसका दर्द छोड़? है कोई ऐसी बात? कहां जाओगे? हाँ, हम वसीले के कायल हैं, हम उसके पाक लोग, उनकी बारगाह में जाएंगे, लेकिन मांगना तो फिर उसी से ये जाके इतना ही कहेंगे ना, या अल्लाह तेरे पाक के दर पे हैं, तेरा मकबूल है, मुझे खाली ना लौटा। इसके वसीले से मैं दुआ करता हूँ। मांगना तो फिर उसी से ही है। इसलिए पुत्र मायूस ना होना, मांगना उससे, फिर मांगना, फिर मांगना, फिर मांगना, फिर मांगना, मांगना ही मांग। और जो बंदा उससे मांगता है वो उसको बड़ा ही अच्छा लगता है, और जो नहीं मांगता, देखो ना, दुआ को इबादत का मक्स कह दिया। बड़ा जनाब का बंदा है, जनाब अखा सोनिया, रंग सोना, लेकिन क्या है, दिमाग नहीं है, तो क्या कहेंगे? अरे पागल है। उसका हुस्न, उसकी आंखें, उसका कद खत्म कर दिया सिर्फ दिमाग ना होने ने। इसीलिए कह देगा दुआ इबादत का मगज है, तू जो मर्जी कर, दुआ तकदीरें बदल देती है। लेकिन आज नहीं मानते। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, मायूस नहीं होना। मायूस तो अल्लाह का शुक्र है, हमारा रब हमारा उसके महबूब हमारे नबी पाक हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। 5 वक्त की नमाज, वो पुत्र गुस्से कोलू बड़ा बचना। आते कोर दे हो सके तो मैं ही कर जावां ते मैनूं बोला सानू तो कहंदा ते आपे कर। भाई मैं इंसान, मेरे लिए किधर लिखा हुआ है कि मैं गलती नहीं कर सकता? तुमने तो पता नहीं मौलवी बेचारों को क्या समझ लिया, तुझे सुई से नक्के जो कट दे सानू। भाई जैसे तुम हो वैसे हम है, तुमसे हो सकती है, हमसे भी हो सकती है। वो तुझसे अंबिया है मासूम अनिल खता, जिधर गलती हो ही नहीं सकती है। वो तो फरिश्ते हैं मासूम अनिल खता, जिधर गलती हो ही नहीं सकती। अहले बैत अतहार हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहहरात, आपके सहाबा और किया, वो महफूज है। अल्लाह ने गुनाहों को हुक्म दे रखा है कि इनके पास नहीं जाना। बाकी पुत्र आप भी 2022 की मखलूक हो, मैं भी 2022 की। हो सकता है कहीं मेरा भी मैं कर जाऊं, कोई ऐसा नहीं। रल मिल के चलना पुत्र, रल मिल के। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। आप कोशिश करेंगे गुस्सा ना करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल को खुश करना है, तो पुत्र जो गुस्सा कर जाओगे ना, नाजायज गुस्सा, तो फिर एने हो। हाँ, जहां करना है वहां करना चाहिए, और वहां नहीं आता किसी को। मैरिज हल टुर जो जी जवान कुड़ियां फुल सुटन नहीं, किसी को गुस्सा नहीं आता, किसी की गैरत नहीं जागती, किसी की गैरत नहीं जागती। यार असी बेगैरत हाँ, जवान धियां लिया के यार तुसीं साडे सामने खिलार छड़ियां ने साडे ते फुल सुटन दे, हम बेगैरत है कोई? देखो ना हजरत कैसी जी मेरा मुआशरा है जी। गली में जाते को देख ले तो गोलियां चल जाएंगी। शादी पे ला के खुद ही खड़ी कर देते हैं, चलो तुम सारे देखो, आओ तुम ही वेख, तुम ही वेख, तुम ही वेख। उत्थे नहीं गुस्सा आंदा किसी को। जिधर गुस्सा करना है उधर करना है, बाद जगह गुस्सा फर्ज है। कोई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में बेअदबी करे, गुस्सा फर्ज है उत्थे। जिसको नहीं गुस्सा आता वो बेगैरत है, बेईमान है। वो
اگر بات نبی پاک علیہ السلام کی ناموز کی آئے، حرمت کی آئے تو غصہ فرض ہے، کاٹ کے رکھ دیں گے ہم جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے لیے بات کرے گا. کہیں غصہ واجب ہے، یہ نہیں کہ نہیں آنا چاہیے غصہ. دکھ یہ ہے جتھے آنا اتنے آنا کوئی نہیں، اور اتنے نہیں آنا اتنے آئے گا. ماڑے پہ آئے گا، چنچی والے پہ آئے گا، ریڑے والے پہ آئے گا، بیوی پہ آئے گا، سسرال والوں پہ آئے گا. پتہ انہیں بیچارے کہنا کھ نہیں ہے، دھی دے بیٹھے تھے. کریانے والے پہ آئے گا، ماڑے پہ آئے گا، چوکیدار پہ آئے گا، کوڑا اٹھانے والے پہ آئے گا. بھائی ڈیوٹی نہیں کرتے پوری، ڈرام چور. تو جہاں کسی ایم این نے بھی جا کے کہا تو ڈیوٹی نہیں صحیح کی اپنی، وہ بھی تو کری ہے نا، عوام کا نمائندہ ہے نا، وہ بھی جا کہا انہوں بلا کہ تو ڈیوٹی نہیں صحیح کی ہے. کوڑا چکنا دینا لڑن گے، کام چور نکمے، کام نہیں کرتے کوئی بھی. جا کے ڈی سی کو بھی کہا تیرے شہر میں تیری موجودگی میں زنا خانے بھی چل رہے ہیں، شراب خانے بھی چل رہے ہیں، جسم فروشی بھی ہو رہی ہے، 2 نمبر دودھ بھی تیار ہو رہا ہے. کیا ہے جا کے انہوں والا منہ تے سیانے غصے ہمارے. میرے معاشرے کا مزاج بن گیا ماڑے تے غصہ آئے گا. سب جتھے آنا چاہیے وما علینا الا البلاغ.